वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान 67 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिएक्ट में कैसे हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, मतलब हाउ टू स्टार्ट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं तो कैसे, क्या कमांड्स रहेंगी, कैसे उसे स्टार्ट करना है, तो सब कुछ देखेंगे। बट और एक छोटा सा डिफरेंस भी समझेंगे आज हम, एनपीएम और एनपीएक्स में क्या डिफरेंस है। तो सारी डिटेल में समझेंगे चीज। तो बस उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले इजीली आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ रिएक्ट प्रोजेक्ट। एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो देखो, या हम ये भी बोल सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। इसको क्या बोल सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ रिएक्ट एप्लीकेशन, कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो, हमारे पास ना तीन तरीके हैं जिसमें हम बिल्ड कर सकते हैं एक रिएक्ट ऐप को। जिसमें सबसे पहला है कि हम इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले पैकेजेस को जो हमें जरूरत है, जो हमें नीड है, जरूरत है। तो क्या करें, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ थ्री वेज हैं जिसमें हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से तीन तरीके हैं जिसमें हम एक रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक रिएक्ट एप्लीकेशन को हम क्रिएट कर सकते हैं। तो जो जो चीजें चाहिएंगी, सबसे पहले तो हमें चाहिए कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस। इंस्टॉल करना हमें, जो भी हमें रिक्वायर्ड पैकेजेस वगैरह हैं, ठीक है, इन सबको हमें इंस्टॉल करना। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब बताऊंगा। उसके बाद फिर हमें ऑफिशियली जो हमारी कमांड्स होती हैं, ऑफिशियली जो हमारी कमांड्स रहेंगी वो हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका है कि हम इसको कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, मतलब रिएक्ट एप्लीकेशन को वेयर टू बिल्ड। इसमें आएगा वेयर टू बिल्ड, हम कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो, हम कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, हम सैंडबॉक्स पे बना सकते हैं। ठीक है, और वीएस कोड पे बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, एक एडिटर चाहिए कोई ना कोई। वीएस कोड क्या है, एक एडिटर ही तो है। ठीक है, और ठीक है, तो सैंडबॉक्स, कोड सैंडबॉक्स है इसका नाम। तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं, और बट हम अपना वीएस कोड पे ही ट्राई करेंगे, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हम बनाएंगे तो वो हम वीएस कोड से ही बनाएंगे। ठीक है, और हम इसको वैसे टर्मिनल में भी कर सकते हैं, नोड के टर्मिनल में जाके वहां भी कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पे हम रिएक्ट के एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं वो कमांड्स जो जरूरी हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना सिस्टम चेक करेंगे कि क्या हमारे सिस्टम में वो कैपेबिलिटीज हैं जो होनी चाहिए एक रिएक्ट। जैसे जब भी हम रिएक्ट बना रहे हैं, रिएक्ट की एप्लीकेशन, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि क्या सिस्टम मीट्स करता है उन रिक्वायरमेंट्स को, क्या उसमें उतनी कैपेबिलिटी है रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में जाएंगे। ठीक है, जो सर्च बार होता है ना, सर्च बार, सर्च बार होता है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का जो लोगो बना होता है, यहाँ पे सर्च लिखा होता है, तो उस पर क्लिक करेंगे ना, तो टर्मिनल में जाएंगे। इस टर्मिनल में हम कुछ कमांड्स एंटर करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे नोड, कि नोड इंस्टॉल है कि नहीं, नोड माइनस वी, मतलब नोड का वर्जन बताओ। माइनस नहीं होते,
हाइफन होता है, इसको बोलते हैं हाइफन। तो माइनस, मैं वैसे माइनस ही बोल रहा हूँ, पर हाइफन होता है नोड हाइफन वी। तो मतलब नोड का वर्जन बताइए, अगर उसमें नोड इंस्टॉल है तो वो बता देगा। उसके बाद फिर हम इसमें डालेंगे npm हाइफन वी, मतलब नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन है, तो वर्जन चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर डाउनलोड नहीं है तो हम इसको डाउनलोड करेंगे, गूगल पे लिखेंगे नोड इंस्टॉल, फिर वो आ जाएगा, फिर npm इंस्टॉल पैकेजेस। तो इनकी एक वेबसाइट है, तो वहां से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं इसको इजीली। तो वेबसाइट मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वेबसाइट है https node.org/en, मतलब इंग्लिश में करना है इसमें हमें डाउनलोड। ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये वेबसाइट है इनकी। तो यहाँ से जाके ना आप सारी चीज मिल जाएगी आपको, चाहे कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना हो ना अपने सिस्टम में, तो यहाँ जाओ सिंपली और मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा व्हेन वी क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। क्या चीजें हैं भाई वो, जिसका हमें ध्यान रखना है? सबसे पहले तो जो प्रोजेक्ट का नेम होगा ना वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में आएगा, स्मॉल लेटर्स में आएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो नेम है ऑलवेज स्मॉल लेटर्स में आएगा, क्लियर है। जो कमांड्स देंगे वो भी हम स्मॉल लेटर्स में ही देंगे। दूसरा पॉइंट है, कमांड्स भी हम स्मॉल लेटर्स में ही देंगे, क्लियर है। चाहे वो कितनी कमांड हो, मतलब सारी होल कमांड्स आर इन स्मॉल लेटर्स, और प्रोजेक्ट का नेम तो स्मॉल में ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ मान लो चीजें हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेंगी व्हेन वी क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जहां से आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते। सिंपली आप नोड जेएस लिखेंगे, अगर आपको वेबसाइट भी नहीं पता सिंपली नोड जेएस लिखा और ये हमारी वेबसाइट आ गई नोड जेएस की। ओपन करिए तो ये वही वेबसाइट है, और यहाँ पे हम डाउनलोड में जाएंगे तो देख लो ये आ गया वही लिंक जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख के बताया था, जो मैंने अभी आपको यहाँ लिख के बताया था वही लिंक आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यहाँ से भी हम विंडोज के लिए, ठीक है, नोड जेएस डाउनलोड करना है और यहाँ पे वर्जन है वो आप अपने अकॉर्डिंग, विंडोज के लिए तो जो इन्होंने सिलेक्ट कर रखा है वही होगा, करंट वर्जन करना आप, ठीक है। मतलब बहुत सारी है चीजें, ठीक है। तो जो भी, और यहाँ पे एनपीएम भी है, तो इसमें क्या क्या है, विंडोज यूजिंग डॉकर विद एनपीएम, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सिंपली गूगल पे जाके ये भी लिख दोगे ना, अगर आपको वेबसाइट भी नहीं पता, वैसे तो मैंने अब बता दी नोड जेएस वाली, बट आप यहाँ सिंपली भी लिख दोगे एनपीएम, एंटर मारोगे ना तो यहाँ पे वेबसाइट्स आ जाएंगी बहुत सारी, एनपीएम इंस्टॉल से लिखते हैं ना, एनपीएम पैकेज इंस्टॉल, ये आ गई एनपीएम की वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये रही एनपीएम इंस्टॉल वाली। तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसे, तो देख लेना इसको। चलिए अब हम बात करते कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना वीएस कोड, सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे चलेंगे, क्योंकि वहां पे सबसे पहले हमें एक फोल्डर को क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम रखते हैं न्यू रिएक्ट फोल्डर, कोई भी एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसका नाम रख लिया कुछ भी डेस्कटॉप पे। देन वीएस कोड को ओपन किया
और यहाँ पे हम इस फोल्डर को ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन फोल्डर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको ओपन कर लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे कंट्रोल और टैब के ऊपर जो होता है ना, यहाँ से ये हमने कंट्रोल और टैब के ऊपर टिल्ड साइन बना होता है। अगर मैं आपको बताऊं, ये देख, ये कंट्रोल है हमारा, ये वाला कंट्रोल, और यहाँ पे ये टैब के ऊपर ये टिल्ड साइन बना हुआ है, ये हमें प्रेस करना है फॉर टर्मिनल ओपन करने के लिए। तो ओपन दी टर्मिनल, जैसे मैं यहाँ पे VS कोड में किया। तो ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया, न्यू रिएक्ट फोल्डर। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें नोड -v, मतलब इसका वर्जन, और ये हमारे को वर्जन आ रहा है कि इसका वर्जन ये है, क्लियर है। उसके बाद हम npm-v, मतलब नोड पैकेज मैनेजर इंस्टॉल है या नहीं है, और वो भी इंस्टॉल है, उसका वर्जन आ गया, क्लियर है। ये दो कमांड्स लिखते जाइए, मेरे साथ करते जाइए, तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। अब mkdir स्पेस न्यू प्रोजेक्ट, और मैंने क्या लिखा, mkdir स्पेस न्यू प्रोजेक्ट, और यहाँ पे क्या होगा, ये इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। हमके मतलब मेक डायरेक्टरी न्यू प्रोजेक्ट के नेम से क्रिएट कर दो, और इसने क्रिएट कर दी। और अभी इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये, ठीक है। अब ये मतलब कमांड्स हैं जो हम पता होनी चाहिए हमें, ठीक है। अब हमने लिखा cd स्पेस न्यू प्रोजेक्ट, क्योंकि हमने न्यू प्रोजेक्ट नाम का ही लिया था ना, फोल्डर क्रिएट किया यहाँ पे। तो हम इसमें चले गए। अब इसमें जाने के बाद हम लिखेंगे, कमांड लिखेंगे हम npx क्रिएट, लिखते जाइए मेरे साथ, हाइफन रिएक्ट ऐप, उसके बाद फर्स्ट प्रोजेक्ट। मैं आपको पहले लाइव करके दिखा, फिर मैं एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, नोड जो है ना, नोड पैकेज, ये इंस्टॉल करेगा आपके इसके अंदर। नोड पैकेज एग्जीक्यूटर इसकी फुल फॉर्म है, नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट रिएक्ट ऐप, हम रिएक्ट ऐप को क्रिएट कर रहे हैं, और हम अपने उसका नाम रखने हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है नीड टू इंस्टॉल, क्या आपने इंस्टॉल करनी है, ओके। तो वाई है तो यस, वाई डाल देंगे, हाँ भाई करनी है। तो जैसे जैसे पूछता जाएगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, ठीक है। तो देख लो ये क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे सब चीजें आएंगी, और इसको हम ओपन करके देख सकते हैं। एक सेकंड, तो देख लो, इसमें अभी फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, उसके बाद पैकेट और जेसन क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है, देख सकते हो आप, ये अभी हम लाइव दिखा रहे हैं आपको, फिर एक एक चीज का मतलब समझाएंगे कि कैसे क्या होता है। चलिए, इतना इंस्टॉल होता है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम एक बार चीजों को ना समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, कमांड्स जो हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो आप डालोगे नोड -v, मतलब वर्जन चेक कर। फिर आप डालोगे npm नोड पैकेज मैनेजर -v, ठीक है। फिर आप डालोगे mkdir, स्मॉल में ही आएगा सब कुछ, mkdir, मतलब मेक करना, हमें डायरेक्टरी बनानी है,
ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम डाल दोगे न्यू प्रोजेक्ट। ये हमारा एक फोल्डर क्रिएट हो गया। ये इसका मतलब अब बताता हूँ एक एक चीज का। ठीक है। उसके बाद आप डालोगे npx। ठीक है। क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट करना हमें रिएक्ट ऐप। ठीक है। उसके बाद आप डालोगे फर्स्ट प्रोजेक्ट। क्लियर है। ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। अब समझते हैं कि एक चीज को डिटेल में कि क्या होता है। देखो इसका मतलब ये है एंड नोड माइनस वी ये चेक करता है नोड का वर्जन कि आप अपने सिस्टम में रिएक्ट एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो। सबसे पहले आप ये तो चेक कर लो कि आपका सिस्टम में नोड इंस्टॉल है भी या नहीं। ठीक है। तो हमने चेक कर लिया नोड हाइफन वी से। ठीक है। एनपीएम का मतलब है नोड पैकेज मैनेजर। नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है। और ये भी इसका क्या बता रहा है वर्जन बता रहा है। वर्जन चेक करें आप। चेकिंग नोड पैकेज मैनेजर का वर्जन। ठीक है। फिर हम बात करते हैं mkdir। mkdir का क्या मतलब है मेक डायरेक्टरी। हमें डायरेक्टरी को क्रिएट करना है। और न्यू प्रोजेक्ट मतलब एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हो। नया फोल्डर क्रिएट कर रहे हो। क्लियर है। उसके बाद ये वाली फोर्थ कमांड क्या कहती है npx। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। क्या फुल फॉर्म होती है नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। भी हम क्रिएट करना चाहते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन को। ठीक है। एप्लीकेशन को और वो तो फोल्डर नेम था। और ये जो फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने लिखा यहाँ पे ये जो हमने लिखा है ना दिस वन ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है। दिस इज आवर प्रोजेक्ट। क्लियर है। अब आप उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों कमांड जो मैंने अभी आपके सामने पहले लाइव दिखाई फिर अब आपको समझाई है तो आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई। ठीक है। तो चलते हैं फिर हम अपने VS कोड पे। और अब ये इंस्टॉल हो रहा है थोड़ा सा टाइम लगता है। ये नेटवर्क के ऊपर होता है तो में टाइम लग सकता है। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसमें देखो एक इसमें चीज आती है डिपेंडेंसीज। चीज आती है इसमें डिपेंडेंसीज। हमें इंस्टॉल करनी पड़ती है वो सारी डिपेंडेंसीज जो पैकेज को रिक्वायर्ड है मतलब जो रिक्वायर्ड है पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए। मैंने बोला कि जब भी आप रिएक्ट एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करवाना पड़ता है। ठीक है। अब उन पैकेजेस को इंस्टॉल करवाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है डिपेंडेंसीज लगती है। ठीक है। तो कुछ तो डिफॉल्ट आ ही जाती है कुछ तो बाय डिफॉल्ट आ ही जाती है। खुद तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ ही जाती है जब हम ये इस तरह से करते हैं npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो देख सकते हो आप यहाँ देख सकते हो आप ये प्रोजेक्ट्स बन गया अपने आप। ठीक है। फाइल्स क्रिएट हो गई हैं। ठीक है। और जो कुछ नहीं आती है तो हम उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है।
क्लियर है। अब बात करते हैं हम डिपेंडेंसीज। देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ पैकेट डॉट जेसन जो है वो हमारी फाइल होती है जिसमें हम ये सारी चीज देखते हैं। देखो, ये आ गई ना डिपेंडेंसी। लाइन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे लिखा है डिपेंडेंसीज। ये देखो, उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो सारी आ गई। डॉम आ गया। डॉम का मतलब रिएक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। तो ये जरूरी है टेस्टिंग के लिए। रिएक्ट आ गया, रिएक्ट डॉम आ गया, रिएक्ट स्क्रिप्ट आ गई, ये सारी चीजें हमें जरूरी है। देखो, अगर हम रिएक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें रिएक्ट तो चाहिए ही होगा। एक से देखो, रिएक्ट करें तो हमें रिएक्ट तो डिपेंडेंसी चाहिए ही होगी। मतलब वो चीजें जो जरूरी है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। रिएक्ट डोम का कंसेप्ट है एक, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं रिएक्ट स्क्रिप्ट्स है, वेब वाइटल्स हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया। और ये पैकेट ब्लॉक डॉट जेसन अभी हम देख सकते हैं माई फाइल्स जो है वो क्रिएट हो चुकी हैं। समझ में आया आपको? अब यहां तक करने के बाद ये ऑटोमेटिक सारा प्रोसेस होगा, बस आपने कमांड देनी है। और वो कमांड मैंने आपको बताई है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन कमांड्स का। npx create react app, और आप अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। और बीचों में रिएक्ट के इधर भी और इधर भी हाइफन लगेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि यहाँ तक तो हमारा क्रिएट हो चुका है। और हम चलते हैं वापस, इसको क्लोज कर देते हैं, अपने टर्मिनल पे चलते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे हो गया सब कुछ। और ये कह रहा है कि आप ये लिखिए सीडी स्पेस फर्स्ट प्रोजेक्ट, क्योंकि अब हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया, सीडी स्पेस फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो हम इसको एंटर करेंगे जो ये बोल रहा है, ठीक है। एंटर करेंगे, हो गया। अब हम जाएंगे npm स्टार्ट। ये हमारी नई कमांड है npm स्टार्ट, मतलब नोड पैकेज मैनेजर जो है वो स्टार्ट करेगा, तो हम कमांड देंगे स्टार्ट कीजिए, एंटर मार देंगे। एंटर मारते ही ये कुछ सेकंड्स लेगा और इंस्टॉल करे कुछ चीजें और भी। और ये देखिए, ये अपने आप रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कमांड डाल लिया npm स्टार्ट। जब तक ये ओपन हो रहा है जब तक हम देख लेते हैं इसको। npm स्टार्ट की कमांड डलेगी अभी, ठीक है। अभी नोड पैकेज मैनेजर को स्टार्ट कीजिए। क्लियर है? तो ये सर्वर पे ले जाता है, हमें रीडायरेक्ट करता है सीधा सर्वर पे 3000 या 51 पहले था 5173, वो वाइट के लिए होता है, इसी के अंदर है। वो आके कंसेप्ट बताऊंगा रिएक्ट वाइट का, वो एक अलग चीज है, ठीक है। ये जो हम नॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये तो हमारा वाइट का कंसेप्ट है रिएक्ट के अंदर। और ये जो हम बात कर रहे हैं ये रिएक्ट जब हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तब हमारा सर्वर इस पे ले जाता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा इस तरह से क्रिएट हो रहा है। और देख सकते हैं आप कि हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो गया, हमने कुछ नहीं करा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है एडिट सोर्स ऐप डॉट जेएस एंड सेव टू रीलोड। तो ये कुछ लिखा होगा इन्होंने यहाँ पे। हम सोर्स में जाते हैं और ऐप डॉट जेएस जैसे इसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इसको कैसे एडिट करके हम यहाँ पे फुल्ली डायनेमिकली अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं रिस्पॉन्सिव। कोई फालतू कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन जो है वो डायनेमिक नेचर है, हमेशा याद रखना। देखो, ये कमांड याद रखना, npm स्टार्ट मतलब हम नोड पैकेज मैनेजर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीधा कमांड देनी और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे इस तरह से रिएक्ट जो है हमारा एक
डायनामिक नेचर का एलिमेंट है। डायनामिक नेचर, यहाँ पे हम विल क्रिएट डायनेमिकली वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं हम बहुत इजी तरीके से। डायनेमिकली क्रिएटेड वेबसाइट्स, वेरी सिंपल तरीका। और रिएक्ट की वजह से हमारा आधा काम तो खत्म ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिव नेचर का भी होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि मैं इसको हर डिवाइस में कर रहा हूँ, तो ये हर डिवाइस में अपने आप को एडजस्ट कर रहा है स्क्रीन में। तो कहने का मतलब क्या है कि रिएक्ट जो है वो बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो जैसे अभी तक हम नोड जेएस करते आए हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से, जावास्क्रिप्ट की मदद से भी हम वेबसाइट को डायनेमिक बना सकते हैं, बट उसमें हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। तो इसमें हमारा काम जो है वो कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट एप्लीकेशन। कमांड्स थोड़ा सा है कंफ्यूजिंग, बट अगर हम चीजों को समझ के करेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए एक बार मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हमने किया क्या है। ठीक है, सो दैट आपको भी थोड़ा सा रहे कि हाँ भाई। तो सबसे पहले आज हमने डिस्कस किया है कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, और या हम कह सकते हैं कैसे हम अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले मैंने कहा था 3 तरीके हैं। ये हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं रिक्वायर्ड पैकेज। अभी तो मैंने कोई इंस्टॉल नहीं किया पैकेज, क्यों? क्योंकि अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे रिएक्ट में, वैसे वैसे मैं आपको एक एक चीज बताता जाऊंगा कि इस तरह से इंस्टॉल कीजिए, ये काम आएगा, ये होगा। उसके बाद बात करी थी मैंने ऑफिशियली कमांड्स की, कि कुछ कमांड्स भी हम डालेंगे इसके अंदर, और वो कमांड्स भी मैंने आपको दिखाई है, लाइव भी करके दिखाई है और यहाँ थ्योरी में भी समझाई है। फिर मैंने कहा था कि हम इसको कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं। मैंने कहा था VS कोड में, अब या तो अपने टर्मिनल में या सैंडबॉक्स में। तो VS कोड में हमने देख लिया, कोड सैंडबॉक्स एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इसको बना सकते हो, कोड सैंडबॉक्स। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे हम इसको रिएक्ट, ये रहा रिएक्ट। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे अपना लॉगिन करके यहाँ पे भी वही चीजें सारी एंटर करनी है जो हमने वहां करी है। ठीक है, तो ये देख सकते हो स्टार्ट फॉर फ्री, यहाँ से लॉगिन वगैरह करके ये कर सकते हो। बट अभी जैसे हम बिगिनर हैं तो हम इसको VS कोड में ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये इजी है। ठीक है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इसलिए मैंने आपको अभी थोड़ा सा नहीं बताया था। तो आप अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं सैंडबॉक्स। उसके बाद मैंने कहा था कि सिस्टम पहले चेक करना पड़ेगा, टर्मिनल नोड -v, माइनस नहीं -v। तो नोड का वर्जन बताता है, npm का वर्जन बताता है, नोड पैकेज मैनेजर। फिर मैंने आपको वेबसाइट बताई। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि प्रोजेक्ट का नेम हमेशा स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए, जो भी हम कमांड देंगे वो भी हमारी स्मॉल लेटर्स में होनी चाहिए। देन हमने कुछ कमांड देखी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कमांड्स क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है व्हेन वी क्रिएट रिएक्ट एप्लीकेशन। कोई भी पूछ सकता है आपसे नॉर्मली भी। ठीक है, तो आपने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने के बाद उसका प्रोजेक्ट का नेम डाला, npx create react app। मेन तो ये है, सब मेन तो ये है। मेन तो वैसे सारी ही है, क्योंकि मैं इनके बिना भी कोई काम नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, npx create react app। उसके बाद आपने प्रोजेक्ट का नेम डाल दिया। ठीक है, अब ये सब होने के बाद यहाँ पे हम आए, फिर हमने कहा कुछ डिपेंडेंसीज होती हैं, वही पैकेजेस को जब हम इंस्टॉल करेंगे तब मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। आने वाली वीडियोस में सारी चीजें एक एक क्लियर हो जाएंगी, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद
मैंने कहा था कि कौन कौन सी रिक्वायर्ड एंड जैसे देखो रिएक्ट हम पढ़ रहे हैं तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम वगैरह ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है, हमें सिर्फ कमांड देनी है और दैट्स इट। फिर मैंने आपको बताया कि रिएक्ट में कौन सी हम कमांड देंगे रिएक्ट को स्टार्ट करने के लिए, npm स्टार्ट। तो ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हमें ले जाएगा 3000 वाले पे जो यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे लाइव। ठीक है, और बस यहाँ पे फिर ये हमने बताया था कि रिएक्ट जो है वो डायनेमिक नेचर का है, यहाँ पे हमारा बहुत सारा काम जो है वो कम हो जाता है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर लेता है हर मोबाइल डिवाइसेस में या लैपटॉप में, टैबलेट्स में। तो बहुत कम हो जाता है हमारा काम, बजाय कि हम मीडिया क्वेरीज लगाएं। एक आधी हमें लगानी पड़ सकती है बट इतनी हमें नीड नहीं है। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।